नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी। आज हम खोज करेंगे ईश्वर की और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ईश्वर है या केवल ईश्वर ईश्वर चिल्ला चिल्ला कर लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। और अगर है तो अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान है, और हम उसको मानते हैं तो उससे हमें क्या लाभ है। आज इस विषय पर भी थोड़ा सा मंथन करेंगे। मित्रों, मेरे पास ये दो पुस्तकें हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या दोनों ही पुस्तकें किसी एक ही लेखक ने लिखी हैं? क्या दोनों ही पुस्तकें एक जैसी ही शिक्षा देती हैं? चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं। मेरे पास ये तीन तरह के पेन हैं और तीनों से ही लिखा जा सकता है। जैसे कि जो मैंने आपको पुस्तकें दिखाई थी उन दोनों को ही पढ़ा जा सकता है और शिक्षाएं ली जा सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन तीनों पेन से भी लिखा जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन तीनों ही पेनों को किसी एक ही व्यक्ति ने बनाया है? क्या कहा? नहीं, अलग अलग व्यक्ति ने बनाया है। एक बार और, ये मेरे पास एक मोबाइल है। अब आप मुझे बताइए कि पूरे विश्व में इसी तरह के इसी कंपनी का मोबाइल जहां कहीं भी मिलेगा, क्या वो एक ही कंपनी ने या किसी एक ही व्यक्ति ने बनाया है? उत्तर है हाँ। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो हमारी पूरी सृष्टि है और जो हम हैं, आप हैं, ये मनुष्य शरीर है, जड़ और चेतन पदार्थ है, क्या किसी एक ही व्यक्ति ने बनाया है? जैसा कि मैंने मोबाइल के विषय में पूछा कि अगर पूरे विश्व में इसी मॉडल का, इसी टाइप का मोबाइल और इसी कंपनी का मोबाइल कहीं मिलता है तो क्या वो किसी एक ही कंपनी ने बनाया है? आपका उत्तर है हाँ। तो क्या ये आपकी समझ में नहीं आ पाएगा कि अगर हम पूरे विश्व में कहीं पर भी पाए जाते हैं और हमारे मनुष्य शरीर में जो जो तंत्र हैं, जिस प्रकार से हम बने हैं, वही प्रकार उस दूसरे व्यक्ति में भी है जो अमेरिका में मौजूद है, जो इंग्लैंड में मौजूद है, जो इटली में मौजूद है या कहीं भी विश्व में मौजूद है, जो अवयव हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हमारे पास दो आंखें, दो कान, मुंह, दो हाथ, दो पैर मेरे पास मौजूद हैं, आपके भी पास मौजूद हैं। इस दुनिया में जहां कहीं पर भी मनुष्य मौजूद है उसके पास ये सभी चीजें मौजूद हैं। तो इसका मतलब हम किसी एक ही फैक्ट्री के बने हुए हैं, किसी एक ही व्यक्ति के बनाए हुए हैं। और जो भी ये सब बना रहा है, हमें बना रहा है, क्रम से बना रहा है। जब आप मोबाइल के बारे में बात करेंगे तो इससे पता चलता है कि इस मोबाइल को बनाने में कितनी बुद्धि का इस्तेमाल किया गया होगा, बहुत ज्यादा। और इन पेन को बनाने में जिस भी व्यक्ति ने ये पेन बनाए हैं उस व्यक्ति ने अपनी समस्त बुद्धि का इस्तेमाल इन चीजों को बनाने में किया। जैसे कि इन पेन को बनाने में थोड़ी कम बुद्धि का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस मोबाइल को बनाने में बहुत ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल किया गया। ठीक इसी तरीके से इस पूरी सृष्टि को बनाने में सोचिए कितनी बुद्धि का इस्तेमाल किया गया होगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो भी कोई इस पूरी सृष्टि को बना रहा है वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, यानी कि वो हर बातों का जानने वाला है, यानी कि वो सर्वज्ञ है। तो आपको ईश्वर का एक गुण पता चल गया कि ईश्वर सर्वज्ञ है। जो भी कोई बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या वो सजीव हो सकता है या निर्जीव हो सकता है? वो कोई जड़ पदार्थ हो सकता है या चेतन पदार्थ हो सकता है? वो एक चेतन पदार्थ होगा, क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए किसी का भी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लायक होना जरूरी है, उसका चेतन होना जरूरी है, उसका सजीव होना जरूरी है। तो आपको ईश्वर के दो गुण प्राप्त हो गए कि ईश्वर हर बातों का जानने वाला है, यानी कि सर्वज्ञ है, और ईश्वर चेतन भी है, बुद्धि का इस्तेमाल कर सकने वाला, जीवित भी है। आप ये बात भी ध्यान रखिए कि जो भी कोई सब बातों का जानने वाला हो और जो चेतन भी हो, जो जीवित भी हो,
वो सच में होता है। ऐसा नहीं कि वो केवल किस्से कहानियों में होता है। जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता हो, जो हर बातों का जानने वाला हो, वो सच में होता है, यानी कि ईश्वर सत्य है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे भारत देश को चलाते हैं, सारा शासन प्रशासन उनके अंतर्गत आता है, पूरे भारत को वो अपनी मर्जी के अनुसार चला रहे हैं। वहां से दिल्ली से बैठकर वो ऑर्डर जारी करते हैं और कन्याकुमारी में भी उनके ऑर्डर को फॉलो किया जाता है और उस पर काम किया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ऑर्डर दिल्ली से चला था या जो मदद आपके लिए दिल्ली से चली थी, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आजकल सरकार आपको शौचालय बनाने के नाम पर 12,000 रुपए देती है, लेकिन वही 12,000 रुपए आप तक पहुंचते पहुंचते कितने हो जाते हैं? बहुत सी जगह से शिकायतें आती हैं कि ग्राम प्रधान 2,000 रुपए मांगता है और वो उन 12,000 में से 10,000 रुपए आपको देता है, यानी कि 2,000 रुपए ग्राम प्रधान ने रख लिए। ऐसी बहुत सी शिकायतें मिलती हैं। तो अगर ईश्वर भी किसी एक ही जगह पर विद्यमान रह करके किसी चौथे या सातवें आसमान पर बैठ करके इस सृष्टि की रचना करता, तो उसके भी इस कार्य में कहीं ना कहीं कमी पाई जाती, क्योंकि फिर उसको भी ये सारा सिस्टम चलाने के लिए ऐसे ही तंत्र की जरूरत पड़ती, ऐसे ही लोगों की जरूरत पड़ती। लेकिन ईश्वर के किसी भी कार्य में कहीं पर भी कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही है। ईश्वर का कार्य एकदम पूर्ण है, परिपूर्ण है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर किसी एक स्थान पर रहने वाला व्यक्ति नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापक है, क्योंकि जैसा यहां हो रहा है वैसा ही ईश्वर अन्य देशों में भी कर रहा है। बस समय और देश काल के अनुसार रंग रूप में परिवर्तन आता है, वरना जो सिस्टम हमारे शरीर में है वही सिस्टम उनके भी शरीरों में है। जिस तरीके से हम भोजन को पचाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अन्य देशों के लोग भी या अन्य द्वीपों के लोग भी अपने अपने खाए गए भोजन को पचाते हैं, उसी सिस्टम के द्वारा जो हमारे पास मौजूद है। इससे साबित हुआ कि ईश्वर सर्वव्यापक भी है। अब अगर ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी कि हर जगह मौजूद है, तो वो कैसा है? वो निराकार है या साकार है? इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। अब सोचिए आप कि ये मेरे पास एक पुस्तक है, ये साकार है, ये एक पेन है, ये भी साकार है। समझिए कि ये ईश्वर है और ये मैं हूं। अगर हम दोनों ही साकार होते तो साकार साकार से कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर टकराएगा, क्योंकि इस सृष्टि के अनुसार मैं भी चल रहा हूं, ये सृष्टि भी चल रही है और ईश्वर भी लगातार चल रहा है, अपने कार्य को कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की और मेरी टक्कर होती, और जब किसी बड़ी चीज से किसी छोटी चीज की टक्कर होती है तो आप तो जानते हैं क्या होता है, छोटी चीज नष्ट हो जाती है, यानी कि हम नष्ट हो गए होते, ये सृष्टि नष्ट हो जाती। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर निराकार है, वो साकार नहीं है, वो किसी से कहीं भी नहीं टकराता, ना वो किसी ग्रह से, उपग्रह से, न हमारे सौरमंडल से, किसी से भी नहीं टकरा रहा है। इसका मतलब ईश्वर निराकार है। और पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में ये सारा क्रम एक ही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसे हम पैदा हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ये सृष्टि बन रही है, बिगड़ रही है, नए नए ग्रह विज्ञान खोज रहा है और विज्ञान ही हमें बता रहा है कि कुछ ग्रह नष्ट भी होते जा रहे हैं। तो ये क्रम चल रहा है और लगातार चल रहा है। तो इसको करने वाले कितने लोग हो सकते हैं? जो एक ही तरीके की प्रक्रिया चल रही हो, तो उससे सिद्ध होता है कि ये सारा काम करने वाला कोई एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। ये एक ही व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि जैसा मैं यहां हूं, जैसा मेरे इस शरीर में सिस्टम है, वैसा ही किसी अन्य देश में मौजूद व्यक्ति के शरीर में भी वही सिस्टम है। यानी कि हम सब किसी एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं,
यानी कि हम सब किसी एक ही व्यक्ति के बनाए हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर एक है, एक से अधिक नहीं। और जब कार्य हो रहा है तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि वही एक करने वाला भी है, क्योंकि उसके अलावा आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल सका जो कोई और करता हुआ मिला हो। तो ईश्वर ही ये सब कार्य कर रहा है, यानी कि ईश्वर ही करता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या जब भी कभी किसी भी व्यक्ति ने आपको किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट दिया हो तो क्या आपके मन में ये विचार नहीं आया कि इसने जैसा भी मेरे साथ किया है ईश्वर उसका सेम टू सेम वैसा ही उसको फल देगा? विचार आया है ना? तो इससे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर हर किसी व्यक्ति को, हर किसी जीव को उसके किए कर्म का जस का तस, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, जितनी मात्रा में उसने कोई भी कार्य किया है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ईश्वर उसका उतना ही उसको फल देता है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी भी है। अब आप सोचिए कि ईश्वर किस तरीके से न्याय करता है। 3 चीजें हैं जिनकी वजह से न्याय हो सकता है। पहला है बल, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है निस्वार्थ भाव। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई बलवान व्यक्ति न्याय करने बैठे तो क्या वो संपूर्ण न्याय आपके साथ कर सकता है? उत्तर है नहीं कर सकता, क्योंकि वो बलवान है और उसमें बुद्धि नहीं है, तो वो न्याय नहीं कर सकता। अब आप बताइए कि क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति, केवल बुद्धिमान व्यक्ति कभी न्याय कर सकता है? उत्तर है नहीं कर सकता। अगर उसके पास बल नहीं है और बुद्धि है तो बलवान व्यक्ति उसको डरा लेगा, धमका लेगा और उससे अन्याय हो जाएगा, वो न्याय नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति के पास बल भी हो और बुद्धि भी हो, क्या वो तब भी न्याय कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि बल और बुद्धि होने से इतना प्रयोजन नहीं है जितना कि निस्वार्थ भावना से है। अगर उसके अंदर स्वार्थ है, वो किसी को बचाना चाहता है, तो अपनी इच्छा से वो उसको बचा सकता है। बल और बुद्धि का प्रयोग करते हुए, क्योंकि वो बलवान है, आप निर्बल हैं, वो अपने बल की वजह से आपको दबा लेगा और बुद्धि की वजह से वो आपके साथ अन्याय कर देगा। तो जो तीसरी चीज है निस्वार्थ भावना, कि जब उसके अंदर निस्वार्थ भावना होगी, बल भी होगा, बुद्धि भी होगी और निस्वार्थ भाव होगा उसके अंदर, तो वो आपके साथ संपूर्ण न्याय करेगा। इन तीनों ही चीजों का धारक, इन तीनों ही बातों का धारक आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। इससे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर के पास बल भी है, वो सर्वशक्तिमान है, बुद्धि भी है, वो सर्वज्ञ है और निस्वार्थ भावना भी है। इसका मतलब वो न्याय प्रिय है। क्या ईश्वर दयालु है? क्या वो किसी व्यक्ति पर या किसी भी जीव पर दया करता है? सोचिए, अगर मेरे शरीर की किसी भी स्थान से, मान लीजिए इस उंगली से ही ये खाल मेरी कट जाए और कटकर इस हिस्से से अलग हो जाए, तो क्या संसार में ऐसा कोई भी डॉक्टर या वैज्ञानिक है जो मुझे बिल्कुल वैसी ही खाल बिना कुछ भी लिए दिए, बिना 1 रुपया भी खर्च किए मुझे वापस कर सकता हो? आज तक संसार में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो मेरी ही शरीर की प्राकृतिक खाल को मुझे बिना 1 भी रुपया लिए दिए दे सकता हो। और 1 भी रुपये की बात क्या है, करोड़ों अरबों रुपए भी ले ले तब भी वो नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी कोई भी टेक्निक आज तक है ही नहीं। लेकिन ईश्वर के पास वो टेक्निक है और वो हमसे बिना 1 रुपया भी लिए उसको वापस दे देता है। शरीर में कहीं पर भी कट छिल जाता है, वहां एक घाव होता है और धीरे धीरे वो घाव भर जाता है। ईश्वर बिल्कुल जस की तस वैसी ही खाल हमें वापस दे देता है बिना कुछ लिए दिए, और वो उंगली जैसी थी वैसी ही हो जाती है। यहां तक कि जैसे हमारे फिंगरप्रिंट थे वैसे ही फिंगरप्रिंट हमें फिर से वापस मिल जाते हैं। अगर मैं इस उंगली को एक तेजाब में भी डाल दूं और उसके बाद ये ठीक होए, तो ठीक होने के बाद फिर से फिंगरप्रिंट मेरा वैसा ही होगा, किसी अन्य टाइप का नहीं आ जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर दयालु भी है।
अब सवाल है कि क्या ईश्वर को किसी ने देखा है? क्या ईश्वर का कोई प्रतिरूप हो सकता है? क्या ईश्वर की कोई प्रतिमा या मूर्ति हो सकती है? तो इसका जवाब हमारे वेदों ने दिया है। यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 3 नंबर मंत्र पर लिखा हुआ है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। मतलब उस परम पुरुष ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा मतलब परिमाण, उसके तुल्य अवधि का साधन कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, कोई आकृति, कोई प्रतिकृति या ईश्वर का कोई प्रतिबिंब हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि ईश्वर निराकार है। जब ईश्वर निराकार है तो उसकी प्रतिमा कहां से हो सकती है? उसका चित्र कहां से हो सकता है? क्या किसी निराकार व्यक्ति का कोई चित्र लाया जा सकता है? कभी नहीं लाया जा सकता, कभी नहीं खींचा जा सकता। ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर निराकार है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ईश्वर कैसा है। अब सवाल है कि अगर ईश्वर है और हम उसको नहीं माने तो हमें क्या हानि है? इसका उत्तर मैं आपको एक उदाहरण से देना चाहूंगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक पुस्तक है और इस पर लिखा हुआ है सीखें सुरक्षित ड्राइविंग। मतलब कि अगर आपको रोड पर कोई भी मोटर चालित वाहन लेकर के निकलना है, आपको अपनी बाइक या कार लेकर के निकलना है, कोई स्कूटी लेकर के निकलना है, तो क्या है? आपको यातायात के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि नहीं, मैं किसी कानून को नहीं मानता, मैं कोई हेलमेट नहीं लगाऊंगा, मैं कोई सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा, मैं किसी रेड लाइट के नियम को नहीं मानूंगा, मैं रेड लाइट जंप करता हुआ निकल जाऊंगा और मैं स्पीड लिमिट भी नहीं मानूंगा, मैं बहुत तेज गति से वाहन भी चलाऊंगा, मैं शराब पी करके वाहन चलाऊंगा, तो क्या आपका चालान नहीं कटेगा? आपका चालान कटेगा ना। क्यों कटेगा? तो इसलिए क्योंकि कानून तो मौजूद है ना। आप मानिए या मत मानिए, कानून तो मौजूद है। आप मानेंगे तो बचाव होगा, आपका चालान नहीं कटेगा, और अगर आप नहीं मानेंगे तो चालान तो कटेगा ना। तो ठीक इसी तरीके से ईश्वर विद्यमान है, अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके ना मानने से क्या होता है? ईश्वर का नियम आप पर लागू होता है, कानून है ईश्वर का। ना मानने से आपको हानि होती है। जैसे कि इन ट्रैफिक के, इन यातायात के नियमों को ना मानने से आपका चालान हो जाता है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर को ना मानने से भी आपकी हानि होती है। और ईश्वर को मानने से क्या लाभ है? अगर आप यातायात के नियमों को मानेंगे, आप हेलमेट लगाएंगे, आप सीट बेल्ट बांधेंगे, आप रेड लाइट पर अपनी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकेंगे, या आप स्पीड लिमिट में चलेंगे, तो आपको धन की हानि नहीं होगी, आपके समय की हानि नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर के अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आप ईश्वर के नियम को मानेंगे तो आपको लाभ ही लाभ है। आप निश्चिंत होकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते रहेंगे, आप उन्नति की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो मेरे मित्रों, उन्नति के पथ पर चलिए, ईश्वर के बताए रास्ते पर चलिए, अपने उन्नति के पथ पर चलिए। इसी शुभेच्छा के साथ आपका धर्मयुद्ध अपराधी इस वीडियो में आपसे विदा लेता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही और भी बातों की जानकारी होती रह सके। नमस्ते।